पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आई गेस थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान की इमेज अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो तो अब कोई पॉलिटिशियन नहीं थे ना, वो तो जस्ट क्रिकेटर थे और वहाँ कमेंटेटर थे। लेकिन ऑब्वियसली ही वॉज अ पाकिस्तानी, उनको ये माना तो ये जाता था ना कि ही वॉज अ पाकिस्तानी। ऑब्वियसली पाकिस्तान का उनके ऊपर डगा हुआ था नेशनैलिटी का, तो उस वजह से वहाँ पे जा जहीं पे भी पाकिस्तानी जाते हैं लोगों को नहीं पता होता। ऑब्वियसली जो हमारी इमेज बनी हुई है दुनिया में, उसी के हिसाब से लोग हमें ट्रीट करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कोई पाकिस्तानी बाहर जाए तो वो हमेशा बेइज्जती होकर वापस आए। और जब तक हमारी इमेज सही नहीं होगी तो पाकिस्तानी इसके साथ इसी तरह से बिहेव किया जाएगा। और इसके सबसे बड़ी यही हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अपनी इमेज को वर्ल्ड दुनिया के सामने सही करें, अपनी इमेज अच्छी करें। आपको क्या लगता है बेटा? हमारे यहाँ ईमानदारी की कमी है, जिसकी वजह से हमारी इमेज इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई हम पे ट्रस्ट करने के लिए स्टेप लेता ही नहीं है। जैसे अब फ्रीलांसिंग हो गई, हम लोग सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें भी पाकिस्तानियों का झंडा जो भी देखता है हमारी प्रोफाइल पे वो भाग जाता है। वो कहता है नहीं सॉरी, पाकिस्तानियों से नहीं हमने काम करना। तो हालांकि चाहे हम जितना भी ईमानदारी कर लें, हमें बहुत मेन स्ट्रीम में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है दूसरों से ज़्यादा। पहले आपको पता है बाबर आजम के साथ बदतमीजी की गई थी, फिर हारिस रऊफ की भी आई थी और अब वसीम अकरम के साथ। आप क्या कहेंगी? अब तो वो तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन हमेशा लोग हमें करप्ट बोलते हैं। इवन हम पर टेररिज्म का भी एक ठप्पा लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को कैसे क्लियर किया जाए? अभी वो ऑफ द फील्ड थे, ऑन द फील्ड अगर होते तो बेचारे के साथ क्या होता? वसीम अकरम को वैसे भी लोग बहुत ट्रोल करते थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगे जब वो ऑन द फील्ड थे, जब वो खेलते थे कि वो गैम्बलिंग्स वगैरह करते हैं और इन सब में मुलव्विस हैं या सो मेरा ख़्याल में पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने काम से काम रखने की। उनकी अपनी ज़िंदगियाँ ठीक होती नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे इंटरफेयर करते हैं जैसे वो बहुत परफेक्ट हैं। पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों को मतलब बहुत वक्त है इनके पास, फिर भी वक्त नहीं है। तो वसीम अकरम ने किसकी ज़िंदगी में ताक झाक की जिसकी उनको सज़ा मिल रही है? वसीम अकरम को ट्रोल जो कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि उनके पास इतना वक्त है कि वो किसी की ज़िंदगी में आके और आप इस तरह यूँ कहें कि ट्रोल करें, उसे आपका हक ही नहीं बनता जब तक आप उसके गार्डियन नहीं है या कुछ और ऐसा नहीं है। मतलब आपका राइट क्या है? तो आपको क्या लगता है? आई गेस इट्स द सेम रीज़न कि ऑब्वियसली सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की अपनी वजह है कि वो ऑब्वियसली हमारी एक इमेज बनी है और वो कुछ गलत, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, सही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों की बहुत सारी अपनी चीज़ें हैं, अपनी जो बहुत सारे उनके एक्शंस हैं जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड उनकी गलत इमेज बनी। तो हमारे खिलाड़ियों पे बॉल टेम्परिंग का बड़ा इल्ज़ाम होता है, हेरा फेरी का बड़ा इल्ज़ाम होता है, धांधली का बड़ा इल्ज़ाम होता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की ऑलरेडी इमेज गलत बन चुकी है, इसलिए लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या पाकिस्तानी प्लेयर्स ही ऐसे होंगे। वो ऑफ द फील्ड थे बेचारे, ऑन द फील्ड होते तो क्या सलूक होता? वो ऐसी है क्योंकि पाकिस्तान उनकी एक इमेज ऐसी बन चुकी है, क्योंकि हालांकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पे भी जो जिस तरह की भी गेम्स हो रही हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के प्लेयर्स हैं, हर तरह की कंट्री के लोग इस तरह करते हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ पाकिस्तान की ऐसी इमेज बन चुकी है, इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्राइम्स की रेशो ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से। बहुत ज़्यादा है। ये बात तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज खुद हमें डिक्लेयर कर चुके हैं ना कि वी आर क्रिमिनल्स, हमारे लिए वीज़ास बंद किए जाते हैं। उसमें अगर हमारी कोई पर्सनैलिटी बाहर की कंट्री में एज अ कमेंटेटर जाती है या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाती है तो उस पर भी मीम्स बनी होती हैं। ऐसी क्योंकि सबसे बड़ी वजह क्राइम्स की है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। अगर आप इंसाफ दे, गलत करने वाले को गलत करार दे, अगर उसको उसकी गलती की सज़ा मिले तो ऑब्वियसली दूसरे लोग क्राइम करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन जब यहाँ पे वो उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, किसी को सही इंसान को उसका इंसाफ नहीं मिल रहा, गलत को उसकी गलत की किए की सज़ा नहीं मिली, तो ऑब्वियसली क्राइम्स होंगे। और गलत नहीं है दुनिया जो पाकिस्तान को क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है। इवन टेररिस्ट टू। बट आप खुद देखें, आई मीन अपने बारे में बात नहीं करी, बट आपको पता है कि किस तरह के हालात हैं मुल्क में। हर दूसरे दिन आपको पता है अभी पीजीसी वाला केस हुआ और किसी को इंसाफ नहीं मिला, और किस तरह से उस केस को दबा दिया गया। 2 या 3 दिन बात की गई, उसके बाद किसी ने बात नहीं की, और आज पता भी नहीं है कि क्या केस हुआ था, किसके साथ, किसी को नहीं पता वो बच्ची कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है कि नहीं है। फिर सवाल पूछूंगी, कमेंटेटर थे, चले अगर उन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई गलत बात बोल दी भी या टोंट वाली बात बोल भी दी, तो क्या ऐसा सलूक करना बनता था उनके साथ? आई डोंट थिंक सो, जो भी हो, लेकिन किसी को यह हक नहीं है कि आपको ट्रोल करें किसी भी बेसिस पे। किसी को असल में हम किसी को सिर्फ हम लोगों को जज करना जानते हैं, हम नहीं जानते कि किसी को। अब वसीम अकरम की क्या गलती थी कि सिर्फ वो पाकिस्तानी है? आपको लगता है वो फैन पाकिस्तानी हो सकता है या इंडियन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। आई थिंक पाकिस्तानी एज बाहर कोई रहने वाले, अब्रॉड रहने वाला कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि वो कौन होगा, लेकिन लोग बस जज करके ट्रोल करते हैं, किसी को नहीं पता होता। आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है वो पाकिस्तानी होगा, ऑस्ट्रेलियन या इंडियन होगा जिसको इतनी नफरत है पाकिस्तान से?
पाकिस्तान से नफ़रत तो अब शायद पाकिस्तानियों को भी है, हम सिर्फ इंडियंस को या ऑस्ट्रेलियंस को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी तो ख़ुद पाकिस्तान को गालियाँ दे के भागना चाहते हैं यहाँ से। लिटरली गालियाँ देते हैं, अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं। एग्जैक्टली तो हमें बस एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान से नफ़रत ना करें, जो इसको ख़राब कर रहे हैं उनसे नफ़रत करें और उन्हें हटाने की कोशिश करें।